चुपचाप सबको छोड़ दो। यह क्रोध में कहा गया शब्द नहीं है, यह जागरण में जन्मा हुआ निर्णय है। यह भागना नहीं, यह सभी को बचाना है। यह नफरत नहीं, यह समान है। यह दुनिया से मुंह मोड़ना नहीं, यह अपने भीतर लौटना है। बहुत बार मनुष्य दूसरों को पकड़े पकड़े सवय से दूर चला जाता है। वह सबको साथ रखने की कोशिश में अपनी शांति खो देता है। वह सबको खुश करने के प्रयास में अपना सत्य खो देता है। वह सबको समझने में अपनी ऊर्जा गंवा देता है और एक दिन थक कर पूछता है, मैं कहाँ हूँ। उसी दिन भीतर से एक आवाज़ उठती है, अब चुपचाप सबको छोड़ दो। हर किसी को साथ लेकर चलना तुम्हारा काम नहीं, हर किसी को समझना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हर किसी से स्वीकृति लेना तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम कोई बाजार की वस्तु नहीं हो जिसे सब पसंद करे। तुम कोई प्रदर्शन नहीं हो जिसे सब सराहे। तुम एक चेतना हो, एक जीवित संभावना हो, एक अद्भुत ऊर्जा हो। और जब ऊर्जा गलत हाथों में फंस जाती है तो वह बुझने नहीं लगती। इसलिए जो लोग तुम्हारी रोशनी कम करते हैं उनसे दूर होना बुद्धिमानी है। तुमने देखा होगा कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं और तुम्हारे भीतर आनंद जगाते हैं। उनके पास बैठो तो मन हल्का होता, उनसे बात करो तो विश्वास बढ़ता, उनके साथ चलो तो दिशा मिलती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने ही थकान आ जाती है, उनसे बात करते ही संदेह बढ़ जाता है, उनके साथ रहते ही तुम सवई को भूलने लगते हो। पहचानो कौन तुम्हें उठाता है और कौन गिराता है, फिर निर्णय लो। चुपचाप सबको छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। जीवन बहुत छोटा है, उसे हर किसी को समझने में बर्बाद करने के लिए लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे बारे में कहानियां बनाएंगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल करेंगे, तुम्हारे मौन को कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझाने बैठोगे तो जीवन निकल जाएगा, मौन रहोगे तो समय उत्तर देगा। इसलिए शब्दों से लड़ाई मत करो, समय से बड़ी कोई दलील नहीं होती। तुम्हारा बदलता हुआ जीवन ही सबसे बड़ा जवाब बनेगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल आदत होते हैं, प्रेम नहीं। कुछ रिश्ते केवल डर से टिके होते हैं, सम्मान से नहीं। कुछ रिश्ते केवल सुविधा पर चलते हैं, सच्चाई पर नहीं। और कुछ रिश्ते तुम्हारी आत्मा को रोज थोड़ा थोड़ा घायल करते हैं। ऐसे रिश्तों को पकड़े रहना पुण्य नहीं, मूर्खता है। छोड़ देना पाप नहीं, उपचार है। बहुत लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें अकेलापन से डर लगता है। वे भीड़ में टूटना स्वीकार कर लेते हैं पर अकेले होकर बनना स्वीकार नहीं करते। याद रखो, अकेलापन शत्रु नहीं, वही स्थान है जहां तुम पहली बार सवई से मिलते हो। भीड़ में तुम दूसरों की आवाज़ सुनते हो, अकेले में अपनी आवाज़ सुनते हो। भीड़ में तुम भूमिका निभाते हो, अकेले में तुम वास्तविक होते हो। इसलिए यदि कोई समय अकेले चलना पड़े तो डरना मत, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। चुपचाप सबको छोड़ दो, इसका अर्थ यह नहीं कि कटुता पालो, इसका अर्थ यह नहीं कि बदलाव लो। इसका अर्थ केवल इतना है कि जहाँ तुम्हारा सामान नहीं वहाँ उपस्थित मत रहो। जहाँ तुम्हारी शांति टूटती है वहाँ बार बार मत जाओ। जहाँ तुम्हें छोटा किया जाता है वह सवई को सिद्ध करने मत रुको। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ याचना मत करो। उठो, मुस्कुराओ, आशीर्वाद दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह रही होगी कि तुमने अपनी कीमत उन लोगों से पूछी जो सवई अपनी कीमत नहीं जानते। तुमने अपनी सुंदरता उन लोगों से मापी जो ईर्ष्या से भरी थी। तुमने अपनी क्षमता उन लोगों से पूछी जो डर के कारण छोटे रह गए। तुमने अपने सपनों का निर्णय उन लोगों से करवाया जो अपने सपने से पहले हार मान चुके थे। अब यह भूल बंद करो, अपनी कीमत सवई जानो। कुछ लोग तुम्हें तभी चाहते हैं जब तुम उनके अनुसार चलो। जब तुम हाँ कहते हो तब वे पास रहते हैं, जब तुम अपनी सीमा तय करते हो तब वे दूर हो जाते हैं। यह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। यह अपनापन नहीं हो, उपयोग है। जो तुम्हें स्वतंत्रता देकर खुश हो वही अपना है। जो तुम्हें झुक कर रखना चाहे वह तुम्हारा नहीं। ऐसे लोगों से दूर होना आत्मसम्मान है। तुम्हें पता है सबसे सुंदर उत्तर क्या है? सफलता भी नहीं, मौन भी नहीं, परिवर्तन। जब तुम बदल जाते हो तो बहुत से प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे चुप हो जाते हैं, जो तुम्हें रोकते थे वे देखते रह जाते हैं।
जो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वे समझ नहीं पाते कि तुम मजबूत कैसे हो गए। इसलिए बहस कम करो, परिवर्तन अधिक करो। यदि तुम्हें हर समय दुखी रहना पड़ा रहा तो रुको कर देखो, दुख परिस्थिति दे रही या संगति। बहुत बार समस्या जीवन नहीं होता, समस्या वे लोग होते हैं जिनके बीच तुम जी रहे हो। गलत लोगों के बीच सही व्यक्ति भी टूटने लगता है। विषैले वातावरण में फूल भी मुरझा जाता है। इसलिए वातावरण बदलना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। चुपचाप सबको छोड़ दो और सवई को पकड़ लो। सुबह जल्दी उठो, शरीर को मजबूत करो, मन को शांत करो, नई चीज सीखो, लक्ष्य बनाओ, आदतें सुधारो। वही ऊर्जा जो तुम्हें लोगों को मनाने में खर्च करते थे, अब सवई को बनाने में लगाओ। देखना कुछ महीनों में तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। आंखों में चमक आ जाएगी, चाल में आत्मविश्वास आ जाएगा, आवाज में स्थिरता आ जाएगी। तुम्हें हर बार एक से प्लान करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों दूर हुए। जो समझदार है वे बिना बताए समझ जाएंगे, जो समझना नहीं चाहते उन्हें 100 कारण भी कम पड़ेंगे। इसलिए एक्सप्लेनेशन की आदत छोड़ो। हर निर्णय की घोषणा अवश्य नहीं होती। कुछ निर्णय मौन में लिए जाते हैं और कुछ जीवन बदल देते हैं। जो लोग तुम्हारी अनुपस्थिति से कुछ महसूस नहीं करते उनकी उपस्थिति का मूल्य भी बहुत अधिक नहीं होता। यह कठोर सत्य है। बहुत लोग केवल तब तक पास रहते हैं जब तक तुम उन्हें लाभ मिलता है। जैसे ही तुम बदलते हो, समय बनाते हो, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, वह सब वहाँ छूटने लगता है। उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे सत्य के साथ ना रह सके वह तुम्हारे भविष्य के साथ भी नहीं चला सकता। तुम्हें डर होगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम रोकोगे तब भी कहेंगे, जब तुम चलते हो तब भी कहेंगे, जब तुम सफल होते हो तब भी कहेंगे, जब तुम असफल होते हो तब भी कहेंगे। इसलिए लोगों की आवाज़ पर जीवन मत बनाओ। जो लोग तुम्हारे लिए जी नहीं रहे उन्हें तुम्हारे निर्णय करने का अधिकार भी नहीं। आज या यदि तुम थके हुए हो, टूटे हुए हो, बार बार चोट खा चुके हो तो यह सही समय है। क्योंकि टूटन के बाद ही मनुष्य गंभीर होता है। चोट के बाद ही वह देखता है कि कौन अपना है, कौन अभिनय कर रहा। दर्द के बाद ही वह समस्या है कि किसे छोड़ना है, किसे रखना है। इसलिए जो हुआ उसे दुर्लभ मत कहो। वह जागरण भी हो सकता है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने कुछ लोगों को खो दिया, अच्छा हुआ मैंने कुछ दरवाजे बंद कर दिए, अच्छा हुआ मैंने सबको साथ रखने की जिद छोड़ दी। क्योंकि यदि वे सब बने रहते तो मैं कभी सवई तक नहीं पहुंचता था, कभी अपनी शक्ति नहीं जानता, कभी अपनी दिशा नहीं पाता। इसलिए आज निर्णय लो। शोर नहीं करना, घोषणा नहीं करनी, किसी को दोष नहीं देना। बस भीतर से उठो और धीरे धीरे जो तुम्हें नीचे खींचता है उससे दूरी बना लो। जो तुम्हें छोटा करता है उससे दूरी बना लो। जो तुम्हें इस्तेमाल करता है उससे भी दूरी बना लो। जो तुम्हारी शांति चुराता है उससे दूरी बना लो। और फिर देखना, जब गलत लोग जाते हैं तो यही अक्सर आते हैं। जब बेकार शोर जाता है तो भीतर संगति सुनाई देती है। जब नकली रिश्ते जाते हैं तो आत्मा का रिश्ता बनता है। जब भीड़ छूटती है तो मार्ग खुलता है। इसलिए डरो मत। कई बार खोना ही पाना होता है, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ना होता है, कई बार अकेले चलना ही सही लोग तक ले जाना। याद रखो, किसी को छोड़ नहीं रहे, तुम सवई को चुन रहे हो। जिस दिन मनुष्य सवई को चुन लेता है उसी दिन उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। उसी क्षण भीतर कुछ बदलता है। चाल वही रहती, चेहरा वही रहता, दुनिया भी लगभग वही रहती, पर देखने वाली पंख बदल जाती है। पहले जहाँ तुम दूसरों को पकड़कर कम कर रहे थे, अब तुम अपने केंद्र से जीना शुरू करते हो। पहले तुम स्वीकृति मांगते थे, अब तुम सम्मान जीते हो। पहले तुम भीड़ में खोए थे, अब तुम मौन से मिलते हो। यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। जब मनुष्य सवई को चुनता है तब वह पहली बार समझता है कि उसकी सबसे बड़ी कमी लोग नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी कमी सवई से दूरी थी। वह दूसरों के पीछे भागता रहा पर अपने भीतर की पुकार नहीं सुनी। वह सबका समय देता रहा पर अपने
सपनों को समस्या नहीं और सबकी समस्या उठाता आ रहा, पर अपनी आत्मा का बोझ नहीं। अब समय है क्या दिशा बदले। तुम्हें अब अपने जीवन को दोबारा बनाना है। जैसे टूटा हुआ घर फिर से बनाया जाता है, वैसे ही टूटे हुए मन को भी फिर से बनाया जाता है। एक एक ईंट रखनी होगी, एक नई आदत, एक नया विचार, एक नया निर्णय, एक नया अनुशासन। कोई भी महान परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, वह छोटे छोटे सत्य कदमों से जन्म लेता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, पर रुकना भी मत। सुबह उठते हो और समय से कहो, आज मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूँगा। आज मैं उस व्यक्ति के बारे में मेरी कदर नहीं, आज मैं उस जगह की चिंता नहीं करूँगा जहाँ मुझे छोटा किया है। आज मैं अपने भीतर निवेश करूँगा। जो ऊर्जा शिकायत में जाती है उसे निर्णय में लगाओ। जो शक्ति दुख में जलती थी उसे उद्देश्य में लगाओ। तुम्हें पता है सब खाली खतरनाक आदत क्या है? उन लोगों के लिए उपलब्ध रहना जो तुम्हारे लिए कभी उपलब्ध नहीं थे। मनुष्य यही गलती बार बार करता है। वह जहाँ सामान नहीं मिलता वहीं लौटता है, जहाँ दर्द मिलता है वही उम्मीद रखता है, जहाँ टूटन हुई वहीं प्रेम खोजता है। यहाँ प्रेम नहीं पुरानी आदत है। जागो, जो तुम्हें बार बार तोड़ता है और तुम्हारा घर नहीं हो सकता। चुपचाप सबको छोड़ दो। इसका दूसरा अर्थ है तुम्हारी सोच को छोड़ दो। केवल लोग नहीं, धारणाएं भी छोड़नी होती है। मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरे बिना वह खुश रहेंगे, मैं उनके बिना अधूरा हूँ, मेरी कीमत दूसरों से तय होती है। इन सब भ्रमों को छोड़ दो। मनुष्य पहले मन से बनता है, बाद में रिश्तों से। मन आज़ाद हो जाए तो दुनिया की कोई जंजीर रोक नहीं सकती। अब अपने भीतर जगह बनाओ। जहाँ पहले शिकायत थी आज वहाँ कृतज्ञता लाओ। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ समझ लाओ। जहाँ पहले कमजोरी थी अब वहाँ अभ्यास लाओ। जहाँ पहले तुलना थी वह आत्मविश्वास लाओ। जीवन खाली स्थान में नया भरता है। यदि भीतर पुराना कचरा भरा है तो नया प्रकाश कहाँ उतरेगा? तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम दूर होते जाओगे कुछ लोग अचानक तुम्हें याद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम नहीं, तुम्हारी सुविधा चाहिए थी। उन्हें तुम्हारा प्रेम नहीं, तुम्हारी उपलब्धता चाहिए थी। उन्हें तुम्हारी आत्मा नहीं, तुम्हारा समय चाहिए था। जो तुम्हें खोकर केवल सुविधा खोता है उसने तुम्हें कभी पाया ही नहीं। इसलिए लौट कर मत फंसना। दया अलग है, दोबारा जाल में गिरना अलग है। तुम्हें अब अपने अकेलेपन को प्रयोगशाला बनना है। वहीं पढ़ो, सीखो, शरीर बनाओ, ध्यान करो, योजना बनाओ, कौशल सीखो, धन कमाने की दिशा बनाओ, मन को मजबूत करो। बहुत लोग अकेलेपन में रोते हैं, कुछ लोग अकेलेपन में बनते हैं। निर्णय तुम्हारा है। दर्द को बहाना बनाओगे या ईंधन? याद रखो, जो व्यक्ति समय के साथ खुश रहना सीख लेता है उसे दुनिया नियंत्रित नहीं कर सकती। उसे धमकाया नहीं जा सकता कि हम चले जाएंगे। उसे डरा नहीं जा सकता कि हम अकेले रह जाएंगे। जो अकेले रहना सीख गया वह आधा मुक्त हो गया। जो अकेले में खेलना सीख गया वो पूरा स्वतंत्र हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।